यू आर मोस्ट वेलकम ऑन करियर एस्पायरिंग ऐप। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। डियर, आज से मैं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेशन को प्रारंभ कर रहा हूं। डियर, जो प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं आज जो वीडियो बनाने चल रहा हूं, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा अंत तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस प्रैक्टिस सेशन को जारी रखूं या न जारी रखूं। जैसा भी लगे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका पूरा ग्रामर पोर्शन रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, आइए टाइम न लेते हुए हम आज आपका टॉपिक कवर करने चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा वह रिमूव टू होगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वह हमारा होगा रिमूव टू। ठीक है, चलिए तो डियर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में न जा करके मैं सिर्फ आपका प्रैक्टिस कराता चलूँगा, रिवाइज कराता चलूँगा। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ही इज़ टू वीक, और एग्ज़ाम में आपको दिया रहेगा क्या करने के लिए, रिमूव टू करने के लिए दिया रहेगा। ठीक है, या फिर कभी कभी हो सकता है इसी वाक्य को दे दे किसमें, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, किसमें दे देगा, पॉजिटिव डिग्री में दे देगा। तो कैसे हम बनाएं इसे, हम कैसे इसका बनाएं और क्या कॉन्सेप्ट लगाएं कि ये टू आपका यहां से हट जाए, क्योंकि यहां पे रिमूव शब्द क्या कह रहा है, रिमूव शब्द कह रहा है कि टू को हटा दीजिए। क्या हम टू को हटा दें और ऐसे लिखें ही इज वीक, क्या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? नहीं डियर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें इस टू को हटाना है तो टू हटा करके हमें कुछ ऐसे शब्दों को लिखना है, कोई ऐसे शब्द को लिखना है जो इसकी भरपाई कर दे और सेंटेंस सही से हो जाए, सही अर्थ देना शुरू कर दे। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं डियर, इस टू को हटाते हैं और कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा। हम इस टू को हटाएंगे, वेरी लगाएंगे और यहां पर उतार देंगे, ही इज वेरी वीक, हमारा सेंटेंस बन गया। हमने रिमूव टू कर दिया, टू को हटा दिया और वेरी लगा दिया, और ये वेरी क्या कर रहा है, टू का सेंस दे रहा है लेकिन गुड क्वालिटीज के रूप में। इसका एक दूसरा तरीका होता है, जरा समझिएगा। हम इस वेरी के स्थान पर चाहें तो यहां पर ओवर लगा दें, हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका कि हम ही इज लिखें और इस टू को हटाकर वीक को पहले लिख लें और लास्ट में हम जोड़ दें क्या, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। हम क्या कर देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर दें। इसका एक चौथा कॉन्सेप्ट होता है कि हम इस टू को हटा दें और हम क्या कर दें, ही इज एक्सट्रीमली कर दें, ही इज एक्सट्रीमली, और वीक दिया है डियर, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये तीसरा हो गया और ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट हो गया। आप इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इन चार कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। एग्जाम में आपको जो आसान पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट से आप बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो डियर ये आपका एक कॉन्सेप्ट ये रहा। चलिए रिमूव टू का हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कैसा होता है उसको देखते हैं। आप इसे नोट कर लें। देखिए जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ये क्या कहता है, टू मिलेगा, इस टू को आपको किस में बदलना है, सो में, और एक टू यहां मिलेगा, इस टू को आपको बदलना है कैन नॉट या फिर क्या करेंगे, कुड नॉट। तो प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस तो कैन नॉट, पास्ट टेंस होगा तो आपको क्या करना है, कुड नॉट लगाना है। ठीक है डियर, याद रखें इस टू को हम एडवर्ब बोलते हैं और इस टू को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है, आप इसको जानते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करना है हमें, तो प्रैक्टिस बैच में हम सीधे एग्जाम्पल पर आते हैं। पहला एग्जाम्पल जरा समझिएगा, आई एम टू पुअर टू हेल्प यू, ये सेंटेंस दिया है। एग्जाम में क्या दिया रहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा कि आप क्या करिए, रिमूव टू करिए, या फिर ये एग्जाम में पूछा हुआ है डियर, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि आप इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए। किस में बदलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए। तो चलिए बनाते हैं। अच्छा एक बात और जरा से बताइएगा, यहां पर रिमूव टू कह रहा है कि टू को हटाना है, आपको ये टू दिखाई पड़ रहा है, इस टू को हटाना है।
ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में बदलने की बात कर रहा है, तो जब ये कॉम्प्लेक्स में बदलने की बात कर रहा है डियर, तो ये सेंटेंस आखिर है किस में? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है डियर। ये आगे सिंथेसिस का जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें बातें आपको सामने मिलेंगी। तो ये सिंपल सेंटेंस में है और इसको किस में बदलने के लिए कह रहा है? कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए कह रहा है। तो चलिए बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आई एम, टू को क्या करोगे? सो, फिर क्या दिया है? पुअर, फिर आप यहां पे कंजंक्शन दैट लगाओगे। इतनी बात समझ में आ गई? हमें इस दैट के बाद यहां पे सब्जेक्ट लाना है। क्यों? क्योंकि हमें इसे कंप्लीट क्लास करना है। तो सब्जेक्ट लाने के लिए जो यहां पे सब्जेक्ट होगा डियर, उसी सब्जेक्ट को आप यहां पे ले लोगे। लेकिन एक शर्त है, अगर यहां पे प्रोनाउन है तब तो चला आएगा, परंतु अगर यहां पर कोई नाउन है तो उस नाउन का प्रोनाउन यहां पर आना चाहिए। नाउन कैसी हो सकती है? नाउन अगर यहां पे कोई पुरुष है तो यहां पर ही ले आना पड़ेगा, कोई स्त्री है तो क्या लाना पड़ेगा? सी लाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहां पे कोई बहुवचन की संज्ञा है तो दे लाना पड़ेगा, और कोई निर्जीव है तो क्या लाना पड़ेगा? इट लाना पड़ेगा। 4 नाउन को ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए। कोई पुरुष है तो क्या ले आओगे? ही ले आओगे। कोई स्त्री है तो क्या ले आओगे? सी ले आओगे। कोई बहुवचन की संज्ञा है तो क्या ले आओगे? दे ले आओगे। और कोई निर्जीव संज्ञा है तो क्या ले आओगे? इट ले आओगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब अगर मान लीजिए संज्ञा नहीं है तो जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहां पे आपको लिख देना है, ठीक है। हमने यही किया, हमने आई को देखा, प्रोनाउन है, आई को लिख दिया। बात समझ में आ गई? ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? टू। हमें इस टू को हटाना है। देखिए मैंने लिखा कैन नॉट या फिर कुड नॉट। तो प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट, पास्ट होगा तो क्या लगाओगे? कुड नॉट। तो भैया आप टेंस कैसे पहचाने, कहां से पता करें? तो डियर आप सीधे चले आओ यहां पर जो वर्ब है ये वर्ब बता रही है कि ये प्रेजेंट में है, इसलिए आपको इस टू को हटाकर क्या लगाना पड़ेगा? कैन नॉट। फिर हेल्प दिया है यू, हेल्प यू किया, तो ये डियर हो गया रिमूव टू और कॉम्प्लेक्स दोनों। इसे रिमूव टू कह लो या कॉम्प्लेक्स में बदलने की बात है, कॉम्प्लेक्स की बात करें तब भी आप यही नियम लगाओगे, अगर रिमूव टू की बात करेगा तब भी यही नियम लगाओगे। समझ में आ गई बात? एक सेंटेंस और कराता हूं, उसको समझिएगा। मैंने लिखा सी वॉज टू वीक टू रन फास्ट। सी वॉज टू वीक टू रन फास्ट। चलो बनाते हैं। पहले क्या करोगे? सी, फिर वॉज, टू हटाओगे क्या? सो, वीक दिया है वीक, फिर क्या लगाओगे? दैट। इतना समझ में आया? फिर यहां का जो सब्जेक्ट है उसको यहां ले लीजिए, हमने सी किया। फिर देखिए वॉज दिया है पास्ट टेंस, तो टू हटा करके क्या लगा दें भैया? यहां पे कुड नॉट कर दें, कुड नॉट हो गया। फिर रन फास्ट है, आप यहां पे रन फास्ट कर लो, ये आपका सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। आप नोट कर लो इसको। चलिए नोट कर लिया। आइए हम चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे, उनका एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल हमने लिखा द बुक इज टू प्रीशियस टू बी बट। हमने ये सेंटेंस लिखा। आइए बनाते हैं जरा। देखिए यहां टू और यहां पे क्या मिला? टू, दोनों जगह टू मिल गया। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? द बुक, फिर इज, टू को क्या करेंगे? सो, फिर क्या लिखेंगे? प्रीशियस, फिर क्या लगाओगे? दैट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आप देखो यहां का सब्जेक्ट क्या है? निर्जीव है। निर्जीव के साथ साथ ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो क्या ले आएंगे? इसका प्रोनाउन ईट होता है, हम ईट लगा लेते हैं। फिर ईट करने के बाद भैया हमें इस टू को हटाना है। अब इस टू को हटाकर हमें कैन नॉट या कुड नॉट में से किसी एक को लाना है। तो बताएं जरा क्या ले आए? इसके लिए हमें आना पड़ा कहाँ? वर्ब के पास। इस वर्ब ने कहा भैया हम प्रेजेंट में हैं, इसलिए आप टू हटा करके कैन नॉट कर दो। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? कैन नॉट। फिर बी, बाट दिया है, हम यहाँ पर बाट कर देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। हमने लिखा मोहित was too intelligent not to solve it। हमने ये सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस को जरा समझिएगा। यहां पर देखिए टू दिया है, यहां पर भी टू दिया है, पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि इसके पहले क्या मिल गया? नॉट,
और ट्रांसफॉर्मेशन कहता है डियर कि यदि वाक्य में नॉट ना हो तो लगा दो, अगर हो तो क्या करोगे, हटा दोगे। अभी आप देखिएगा जरा, इस टू को हटा करके आपने क्या लगाया था, कैन नॉट। क्या इसके पहले कोई नॉट था क्या, नहीं था। पर यहां पर एक प्रॉब्लम है कि इसके पहले क्या दिखाई दे रहा है, नॉट दिखाई दे रहा है। तो जब इसके पहले नॉट दिखाई दे रहा है तो मुझे बताइए क्या हम नॉट को हटा दें। अगर हटाएंगे तो मुझे ये बताइए क्या इस टू के स्थान पर कैन नॉट, कुड नॉट लगाएंगे या केवल कैन या केवल कुड लगाएंगे। तो डियर आपको मैं बता दूं कि जब नॉट यहां पर दिया हो तो इसके स्थान पर केवल कैन या केवल कुड लगाते हैं, क्योंकि जब नॉट दिया होता है तो हटा देते हैं, नहीं दिया होता है तो लगाते हैं। तो क्या कर लें भैया, पहले लिखेंगे मोहित, फिर वाज, टू को क्या करोगे सो, इंटेलिजेंट जैसे दिया है उतार लो, फिर क्या लगाओगे दैट, इतनी बात हो गई। चलो इसका प्रोनाउन वहां ले जाओ, तो मोहित क्या है, पुरुष है, पुरुष है तो क्या ले आओगे ही। अब नॉट टू पूरा हटा दो तो क्या करोगे, कुड ले आओगे, फिर साल्व, ईट है ईट कर दोगे, ये आपका बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो एक और एग्जांपल करते हैं आगे। देखिए हमने यहां पे क्या लिखा, माई मदर इज टू स्ट्रांग नॉट टू पिक इट अप इजली। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो पहले आप क्या कर लो, माई मदर इज सो स्ट्रांग दैट, इतनी बात हो गई। चलो यहाँ का सब्जेक्ट देख लो क्या दिया है, मदर, स्त्री है तो क्या ले आओगे, सी करोगे। फिर डियर जरा देखो क्या दिया है, नॉट टू, तो हम इस नॉट टू को हटाएंगे तो केवल कैन या केवल कुड लाएंगे। तो जरा देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, तो इसको हटाने के बाद क्या करें, केवल कैन, पिक इट अप इजली दिया है, बस आप इस तरह से बना दीजिए तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल्स कैसे होंगे उनको समझते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा सेंटेंस दे दे, द हिल इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब इट अप। मैंने ये सेंटेंस लिखा, जरा ये बताइए कि यहाँ पर टू, इस टू के पहले अभी आपने क्या पाया था, नॉट पाया था, पर अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर फ्रेज मिल रहा है। अर्थात ये हुआ कि अगर फार के बाद अस दिया है, अर्थात यहाँ पे कोई न कोई प्रोनाउन आएगा जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, या कोई नाउन आएगी जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में होगी। तो ऐसी अवस्था में जो फार होगा उसे किस में बदलोगे, दैट में, और जो अस है इसको क्या कर दोगे, सब्जेक्टिव केस कर दोगे। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया, मी दिया, तो मी को क्या कर दोगे, आई कर दोगे। अगर हिम दिया, हिम, तो हिम को क्या कर दोगे, ही कर दोगे। इसी तरह से हमें बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा जरा समझिएगा। मैंने यहाँ पर फॉर मी लिखा था तो बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, द हिल इज, टू को क्या करोगे, सो हाई, फॉर को क्या करोगे, दैट, मी को क्या करोगे, आई। इस टू को हटा करके इज दिया है तो क्या कर दें भैया, कैन नॉट क्लाइंब इट अप, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द रिवर वॉज टू ब्रॉड फॉर हिम टू क्रॉस इट। चलिए बनाते हैं। पहले क्या करिए, द रिवर वॉज, टू को क्या करिए, सो ब्रॉड, फार को क्या करिए, दैट, हिम को क्या करिए, ही। इस टू को हटाइए, देखिए वाज दिया है तो हम टू के स्थान पर क्या लगा दें, कुड नॉट। फिर क्रॉस दिया है, क्रॉस करिए, इट कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से आपका ये रिमूव टू बन जाता है। ठीक है, आइए कुछ और आगे कॉन्सेप्ट हैं उनको देखते हैं।
कॉन्सेप्ट देखिएगा कि अगर मैंने लिखा टी इज टू हॉट टू टेक इट, ठीक है, टी इज टू हॉट टू टेक इट कैसे बनाएंगे डियर, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आपका सब्जेक्ट क्या दिखाई पड़ रहा है, निर्जीव, और यहां पर देखेंगे तो वर्ब दी हुई है, इन्फिनेटिव वर्ब है। तो डियर जब ऐसा सेंटेंस दिया हो तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हम कई तरह से बनाते हैं, बट आपका एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं आपको ऐसे सेंटेंस का केवल एक मेथड बताऊंगा जो बहुत आसान है और आप उसी का प्रैक्टिस किए रहिएगा, आपका वही ज्यादा सुटेबल पड़ेगा। क्या है जरा देखिए, और कॉन्सेप्ट तभी यूज होगा जब यहां का सब्जेक्ट निर्जीव हो और यहां पर इन्फिनेटिव वर्ब आई हुई हो, तभी वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अन्यथा वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो हमने टी लिखा, फिर इज लिखा, टू को क्या किया सो हॉट, फिर हमने क्या किया दैट, टी इज सो हॉट दैट, फिर देखिए यहां का सब्जेक्ट निर्जीव है, सीधे सीधे आप यहां पर वन ले लो, ठीक है, इस टू को हटाओ, इज एमआर दिया है तो क्या कर लो कैन नॉट, फिर टेक इट दिया है टेक इट कर दो, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। एक अगला देख लो, कॉफी वॉज टू कोल्ड टू ड्रिंक, इसको बनाते हैं। तो क्या करें हम, कॉफी वॉज टू को क्या करते हैं सो कोल्ड दैट, इतना किया, कॉफी निर्जीव है तो वन लगा लो, फिर वाज दिया है तो टू हटा लो, और यहां पर क्या कर लोगे कुड नॉट, फिर ड्रिंक दिया है आप ड्रिंक कर लो, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो डियर इस तरह से आपका ये रिमूव टू कंप्लीट हुआ, ठीक। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या मुझे इस सेशन को जारी रखना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक। थैंक यू।